नमस्ते सभी को। क्या कोई सामान्य नागरिक बिना लाखों रुपए खर्च किए और स्वयं पीड़ित हुए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर न्याय के लिए दस्तक दे सकता है? भारत में इसका उत्तर है एक शक्तिशाली यस। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी सुप्रीम कोर्ट का मामला सिर्फ 50 पैसे के पोस्टकार्ड से शुरू हो सकता था? और क्या यह सच है कि सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है? मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये देकर चैनल सदस्य बनने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा प्रदान करते रहने में मदद करता है। आज हम गहराई से समझेंगे जनता की अदालत यानी PIL। PIL क्या है? सामान्यतः कानून में एक नियम होता है जिसे लोकस स्तांदी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसे नुकसान हुआ है। लेकिन PIL इस नियम को तोड़ती है। यदि कोई मामला जनहित का है, जैसे प्रदूषित नदी, बाल श्रम, भ्रष्टाचार या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, तो कोई भी जनहित से प्रेरित व्यक्ति या NGO मामला दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हमारे अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की रक्षा का एक मिशन है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि PIL अधिकार क्षेत्र का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और निजी विवादों को जनहित के रूप में प्रस्तुत कर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। पोस्टकार्ड की शक्ति एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन। यह सबसे रोचक भाग है। इसे एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। 1980 के दशक में न्यायाधीशों ने निर्णय लिया कि गरीबी न्याय में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने पत्र और पोस्टकार्ड को भी याचिका मानने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े वास्तविक मामलों में पत्र, पोस्टकार्ड और यहां तक कि समाचार रिपोर्ट को भी याचिका माना। आइए 3 ऐतिहासिक उदाहरण देखें। पहला, कागज का टुकड़ा। सुनील बत्रा मामले में एक कैदी ने दूसरे कैदी पर अत्याचार के बारे में पत्र लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस कागज को औपचारिक याचिका मानकर अत्याचार रोका। दूसरा, 40,000 कैदी। हुसैनारा खातून मामले में बिहार की जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति पर रिपोर्ट के बाद 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। तीसरा, आगरा होम केस। 2 प्रोफेसरों ने बालिकाओं के गृह की अमानवीय स्थिति पर पत्र लिखा और अदालत ने हस्तक्षेप किया। आज औपचारिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन गंभीर जन अन्याय के मामलों में अदालत अभी भी पत्र को PIL के रूप में स्वीकार करने का विवेक रखती है। क्या PIL हो सकती है और क्या नहीं? गलतफहमी न रखें, हर मामले में PIL नहीं हो सकती। क्या स्वीकार्य है? पर्यावरण संरक्षण, बच्चों, महिलाओं और बंधुआ मजदूरों के अधिकार, पुलिस अत्याचार या जेल सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। क्या स्वीकार्य नहीं है? मकान मालिक और किराएदार विवाद, व्यक्तिगत नौकरी या पेंशन विवाद, कॉलेज प्रवेश मामले, व्यक्तिगत सेवा संबंधी विवाद, व्यक्तिगत या राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मामले। अदालत बहुत सख्त है। बलवंत सिंह चौफल मामले में अदालत ने कहा, आपकी मंशा साफ और शोध मजबूत होना चाहिए। यदि आप प्रचार या राजनीति के लिए PIL दायर करते हैं तो अदालत भारी जुर्माना लगा सकती है। कई मामलों में अदालतों ने निरर्थक PIL पर लाखों रुपए का खर्च लगाया है। क्या सरकार PIL समाप्त कर रही है? तथ्य जांच। हाल ही में अफवाहें चल रही हैं। क्या सरकार ने PIL समाप्त करने का निर्णय लिया है? सरल उत्तर है नहीं। PIL संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। यह अनुच्छेद 32 और 226 की न्यायिक व्याख्या से विकसित हुई है। संवैधानिक न्यायालयों की रिट अधिकारिता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है।
कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्तियों को समाप्त नहीं कर सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश और कड़ी जांच प्रक्रिया अपनाई है। नवीनतम अपडेट अप्रैल 2026। 8 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका प्रणाली पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। यह मुद्दा सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उठा, जहां अजनबियों द्वारा दायर याचिकाओं की स्वीकार्यता पर प्रश्न उठाया गया। सरकार ने तर्क दिया कि PIL मूलतः गरीबों के लिए असाधारण उपाय था, लेकिन अब यह एजेंडा आधारित मुकदमेबाजी बन गया है। साथ ही कहा गया कि ई-कोर्ट और विधिक सहायता व्यवस्था के कारण इसकी आवश्यकता कम हो गई है और पारंपरिक लोकस स्तांदी बहाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया कि अदालतें पहले से ही बहुत सावधानी बरतती हैं और निरर्थक PIL को फिल्टर करती हैं। इसलिए 2026 तक PIL समाप्त नहीं हुई है। चर्चा केवल दुरुपयोग रोकने की है, समाप्त करने की नहीं। अतः PIL नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन बनी हुई है। व्यावहारिक सुझाव: PIL दायर करने से पहले उचित शोध करें, सहायक दस्तावेज संलग्न करें, दिखाएं कि मुद्दा जनहित से जुड़ा है, अपनी योग्यता बताएं, व्यक्तिगत हित न होने की घोषणा करें। इन आवश्यकताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है ताकि PIL की विश्वसनीयता बनी रहे। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन: PIL एक आपातकालीन अलार्म की तरह है। यह आप नागरिकों की शक्ति है। लेकिन याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसका उपयोग आवाजहीनों की मदद के लिए करें, निजी लाभ के लिए नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।